हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमने आप लोगों को बताया था कि हम आप लोगों को यूपी बोर्ड जो आपका एग्जामिनेशन यूपी बोर्ड का होने वाला है उसके संबंध में हम आप लोगों को अपने अपना गेस प्रतिदिन ले आएंगे जो एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं आप लोगों के सामने गेस लेके आया हूँ वो हमारा गेस जो है वो है आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर। यदि कोई कंडक्टर है, चालक है, और वो अगर आवेशित है तो उसके बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आज हमें यही आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अगर कोई अनंत विस्तार का कोई समतल है जिसपे समान रूप से चार्ज वितरित है तो इसके बाहर किसी बिंदु पर जो इंटेंसिटी होगी वो इज इक्वल टू क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन नॉट होती है। कितना होती है? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होती है। यदि कोई समतल पृष्ठ है और अनंत विस्तार का है तो उसके बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट है। डियर स्टूडेंट, सिग्मा है क्या? सिग्मा जो है ये आवेश का पृष्ठ घनत्व है। अब पृष्ठ घनत्व क्या है डियर स्टूडेंट्स? हम जानते हैं ये सरफेस है तो सरफेस पे लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, तो उसके एरिया में जो हमारा चार्ज वितरित होगा, ठीक, वो उसी को हम जितने भी चार्ज समान रूप से फैले हुए होंगे या वितरित हुए होंगे वही हमारा उसकी डेंसिटी कहलाएगी, आवेश का घनत्व कहलाएगी इस सरफेस का। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं यदि कोई मान लीजिए जैसे कि हम सपोज करते हैं ये हमारे पास ए फ्लैट है, यदि इसमें हम कोई चीज ड्रॉप करें तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इस सरफेस से इस किनारे पे चला जाएगा और इस किनारे पे चला जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे इधर भी आएगा इधर भी आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये सिरा हमारा अनंत विस्तार का है तो इधर हम इमेजिन नहीं कर सकते कि इधर भी आएगा या इधर भी आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये फैलेगा इस किनारे और इस किनारे पर, इसमें से इधर और इधर चले आएंगे, इधर भी होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन चूंकि ये जो लेंथ है इसकी इनफाइनाइट है, अनंत विस्तार का है, इस वजह से यहाँ हम इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ हम सोच सकते हैं कि जब इस पे हम ड्रॉप करेंगे तो ये इस पर जब गिरेगा तो ये इधर और इधर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आ जाएगा। तो ठीक उसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मान लीजिए हमारा एक सरफेस है, कैसा है, ये फ्लैट है, समतल है, अनंत विस्तार का है, और इस पे समान रूप से जब इसको चार्ज दिया गया तो ये क्या हुआ, समान रूप से एक सरफेस फर्स्ट और सरफेस सेकंड, मतलब पृष्ठ एक और पृष्ठ दो पे समान रूप से फैल गया। डियर स्टूडेंट्स, हमने मान लिया कि सरफेस वन का जो, अब चूंकि जितना भी हम इस पे चार्ज देंगे वो समान रूप से एक और दो पे क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब समान रूप से इसमें और इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं जितना चार्ज इधर शिफ्ट होगा उतना ही चार्ज इधर शिफ्ट होगा। तो जो चार्ज इधर शिफ्ट होगा जितना, उतना ही चार्ज इधर शिफ्ट होगा। तो जितना चार्ज डेंसिटी इधर होगा उतना ही चार्ज डेंसिटी इधर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने मान लिया कि फर्स्ट पर जो चार्ज डेंसिटी है वो हमारा सिग्मा है और इस पर जो है ये भी तो क्या होगा, सिग्मा ही होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं, आप ये जानते हैं कि अगर आप ये जानते हैं अगर कोई प्लस है तो इसका जो इसकी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी जिनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो किधर होगा, आउटवर्ड होगा, इस तरह से। तो सेम उसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सरफेस फर्स्ट है और ये केस कैसा है आप थोड़ा गौर कीजिएगा, आसानी से समझ जाएंगे। ये धनावेशित है तो ये इधर भी 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 इस तरह से ये आउटवर्ड क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। ये हमारा सरफेस वन है। डियर स्टूडेंट्स, आप सिर्फ ध्यान लगाइए, हम वादा करते हैं आपके समझ में एक 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 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये हम मान लेते हैं हमारा सरफेस सेकंड है। अब सेकंड है डियर स्टूडेंट्स, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है,
तो डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी ऐसे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा अपने लेफ्ट एंड राइट, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से क्रिएट करेगा। आप ध्यान दीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा। ठीक, अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पर, यहाँ इस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी। अब आप सोचिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, आप सोचो आपके समझ में आएगा, कैसे आएगा। देखिए इस पॉइंट पर ये भी एक्सपीरियंस करेगा। ये कहां से आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, सरफेस सेकंड से आ रहा है। प्लस डियर स्टूडेंट्स इसको भी एक्सपीरियंस करेगा, ये कहां से आ रहा है, सरफेस वन पे आ रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि ये कुल कितना एक्सपीरियंस करेगा, तो आप क्या करेंगे। सिंपल है, इसके वाले को जो सरफेस सेकंड से जा रहा है और ये जो सरफेस फर्स्ट से जा रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे, बस हो गया खत्म। तो अब आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगा, सरफेस फर्स्ट और सरफेस सेकंड के कारण जो इंटेंसिटी एक्सपीरियंस करेगा दोनों को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो आएगा वही इस पॉइंट पी पर हमारी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। डियर स्टूडेंट्स ये फर्स्ट के कारण भी एक्सपीरियंस करेगा और सेकंड के कारण भी एक्सपीरियंस करेगा। ऐसे इधर उधर ये बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ठीक, ऐसे बनाएंगे। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारा सेकंड वाला भी ऐसे बनाएगा, इधर बनाएगा, बाहर बनाएगा, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब देखिए, तो हमने मान लिया, माना अनंत विस्तार की एक ये चालक है, ठीक, इसकी जो मोटाई है लघु है, ये धनावेशित चालक के प्लेट निर्वात या वायु में, निर्वात मीन्स जानते हैं ये फ्री स्पेस, वायु मीन्स आप समझते हैं ये हवा में स्थित है, तथा पृष्ठों 1 व 2 पर आवेश समान रूप से वितरित है, तथा प्रत्येक पृष्ठ, देखिए यहां थोड़ा सा गलत हो गया, तथा प्रत्येक पृष्ठ, तो ये हो गया, तथा प्रत्येक पृष्ठ का, चलिए इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, अब आप इसको समझ गए होंगे, तथा प्रत्येक पृष्ठ का आवेश घनत्व सिग्मा है। तो डियर स्टूडेंट्स आप जानते ही हैं, क्या जानते हैं, जब दोनों पे चार्ज समान जाएगा, क्यों जाएगा, हमने आपको ऐसे करके दिखाया भी, जब ये फ्लैट है इस पे डालेंगे तो जितना इधर जाएगा उतना इधर जाएगा। डियर स्टूडेंट्स इधर हम इमेजिन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये अनंत विस्तार है इधर, तो इधर और इधर हम इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो जितना इधर जाएगा, जितना इधर शिफ्ट होगा उतना इधर शिफ्ट होगा, तो जितना चार्ज डेंसिटी इस साइड में होगा उतना चार्ज डेंसिटी इस साइड पर होगा, इस कॉर्नर पे जो होगा वही इस कॉर्नर पे होगा। चलिए अब डियर स्टूडेंट्स अब हम आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, अब यहाँ लिखते हैं E1 के कारण, ये जो है सरफेस वन के कारण जो इंटेंसिटी होगी वो E1 होगी, यहाँ लिखते हैं, सो वेक्टर E1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो डियर स्टूडेंट्स वेक्टर E1 इज इक्वल टू हो जाएगा। अब हम जानते हैं यदि कोई समतल है, अनंत विस्तार का है, समान रूप से आवेश उस पर वितरित है, तो उस पे जो इसकी इंटेंसिटी होगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो डियर स्टूडेंट्स हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अब 2 के कारण भी एक्सपीरियंस करेगा, तो यहां लिखते हैं, तो इसका भी इसी तरह से निकाल देते हैं, वेक्टर E2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा वेक्टर E2 इक्वल टू हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम इसको तो आप समझी गए हैं कि क्योंकि दोनों पे हमारा जो है चार्ज डेंसिटी समान है, इक्वल है, सेम है, एक जैसा है, तो इसकी भी जो होगी इंटेंसिटी वो भी इतना ही होगा। तो ये हो गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब डियर स्टूडेंट्स हमने मान लिया कि वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 इक्वल टू वेक्टर E। अब हमें जब इस पॉइंट P पर कैलकुलेट करना है इंटेंसिटी को, तो अब हम समझ रहे हैं कि 1 और 2 दोनों को फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, तो हमें E1 और E2 को जोड़ना होगा और दोनों को हम जब ऐड कर देंगे तो यहाँ पर टोटल इंटेंसिटी कितनी होगी तो निकल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम जानते हैं इंटेंसिटी को जोड़ेंगे तो ऐड करेंगे तो इंटेंसिटी ही मिलेगा। तो वेक्टर E1 और E2 हमारा इंटेंसिटी है, इसको जब ऐड करेंगे तो इंटेंसिटी ही मिलेगा। अब डियर स्टूडेंट्स वेक्टर E का मैग्नीट्यूड हमारा E हो जाएगा और वेक्टर E1 का हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा E1 का, और वेक्टर E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा E2 हो जाएगा। तो यहाँ इज इक्वल टू हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स वेक्टर E1 का वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर E1 का मैग्नीट्यूड E1 है, तो वेक्टर E1 के प्लेस पे जब E1 को रिप्लेस किया गया तो इसके प्लेस पे ये E1 और इसका वैल्यू यहाँ हम रिप्लेस कर सकते हैं, हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिमिलरली सेम टाइप E2 का हमारा ये है, तो हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो डियर स्टूडेंट्स या E इक्वल टू में मिलेगा। आप देखिए यहाँ इसका जो डिनोमिनेटर है इसका जो हर है समान है, तो ऊपर का डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो सिग्मा प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और E इक्वल टू हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। डियर स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स फिर हम इसके आगे अपना गैस फिर लेके आएंगे, और हमें आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। हम आप लोगों से एक चीज जरूर करना चाहेंगे, अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम हुई हो या होती हो तो जरूर कमेंट करिए, और हम आपसे एक जरूर कहेंगे, हमें बस आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आपका विश्वास और आपका भरोसा चाहिए, और हम आप लोगों के अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे से अच्छा हम बताने का और समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।